13 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर मंडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री रविंद्र त्रिवेदी जी ने पत्रकारों से की वार्ता। सबसे बड़ी वजह है वो ये है, जब हम लोग बड़े बड़े आंकड़ों के आधार पर देखते हैं तो जो उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है उसमें एक जज के ऊपर बहुत सारे वादों का दायित्व रहता है। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट्स के जो मैटर्स होते हैं वो भी हल होते हैं, इवन जो टेलीफोन जो मोबाइल्स के होते हैं उनके भी हल होते हैं। तो इस तरह के जो भी इस तरह के होते, कई बार ये लोग आते हैं कैंप्स भी लगाते हैं, तो सारे बैंकों के कैंप्स लगेंगे, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां भी आएंगी, मोबाइल वाले, विद्युत वाले, सभी लोग आएंगे, उन्हें अपना वो कैंप लगाएंगे और जो भी उनके डिफ़ॉल्टर्स हैं वो सीधे आकर उस दिन एक न्यूनतम धनराशि पर मैटर्स को सेटल करा सकते हैं। यानी कि लखनऊ की जनता को काफ़ी राहत इससे मिलेगी। बिल्कुल, इसमें मतलब लाखों की संख्या में वादों का निस्तारण होता है और इसमें अच्छा खासा राजस्व भी जनरेट होता है, तो एक तरीके से इसमें सभी का लाभ है। पहले भी आपका बड़ा प्रयास रहा तमाम लोगों के समझौते आपस में ही निपटने के लिए अदालत के मंच पर, पुनः ये प्रयास जारी है। किस तरीके से ब्रीफ करना चाहेंगे लोगों तक, एक संदेश पहुंचाने की कोशिश? दिनांक 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है और यह पूरे देश में एक साथ होता है, जिसमें हमारे प्रदेश में भी है और जनपद लखनऊ का कार्यभार हमें मिला है। तो यहाँ जनपद न्यायालय में और जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स, कमर्शियल कोर्ट्स, इवन जो आपके जो प्रशासनिक न्यायालय हैं, एसडीएम साहब के, तहसीलदार साहब के, इन सब के न्यायालयों में जो भी शमनीय वाद है, जिनमें समझौता हो सकता है, सिविल प्रकृति के वे वाद जिनमें दोनों पक्ष तैयार हैं, उन सभी का सुलह समझौते के आधार पर या अगर क्रिमिनल है तो स्वीकारोक्ति के आधार पर उनका निस्तारण सुनिश्चित है। इसके साथ साथ हमारे पास जो बैंक्स के जो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं जिनके, तो वो भी अपना प्री लिटिगेशन मैटर्स के तहत वो भी बैंक वाले भी आते हैं और बैंक वालों ने हमारे माध्यम से लगभग 28,000 नोटिसेस भिजवाए और उसमें भी अच्छा खासा निस्तारण भी होता है और बैंकों को भी फ़ायदा रहता है कि जो उनके लोन जो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, जिसमें ऋण देने में सक्षम नहीं है, वो भी एक मिनिमम धनराशि पर, न्यूनतम धनराशि पर लोग आते हैं, जमा करते हैं और वो लोन जो ऋण से उऋण हो जाते हैं, वो भी प्रयास रहता है। तो इस प्रकार जितने भी वाद हैं, आपराधिक मामलों में शमनीय वाद, सिविल प्रकृति के समस्त वाद और भी जो MACT ट्रिब्यूनल है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स वाले, और भी जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं, सभी जगह हम लोग ऐसे वादों को चिन्हित करके उनको नियत करते हैं, फिर उनका निस्तारण सुनिश्चित करते हैं। पिछली बार 10 मई को दिल्ली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ था और जिसमें आप सबके सहयोग से हम लोगों ने बहुत अच्छा निस्तारण किया था। यहाँ जनपद लखनऊ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्षा श्रीमती बबीता रानी जी के कुशल मार्गदर्शन में, निर्देशन में हम सब लोग एक वृहद रूप में दिनांक 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी लोक अदालत में सामने आ सकते हैं, उनका समझौता निपट सकता है। मान लीजिए एक पक्ष अगर उसमें समझौते के लिए एग्री नहीं, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन एक पक्ष समझौता कराना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से लोक अदालत में शामिल हो सकते हैं? इसमें जो भी पक्ष चाह रहा है कि हम समझौते के माध्यम से निस्तारण करें, उस पक्ष को न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र देना होगा, प्रार्थना पत्र देना, फिर न्यायालय उसे नियत कर देगी और फिर न्यायालय भी प्रयास करती है, हमारे मध्यस्थ भी होते हैं, हमारे कुछ अधिवक्तागण हैं जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, तो उनके माध्यम से जिसमें दोनों पक्षों को बिठाकर उन्हें समझाकर मध्यस्थता के लाभ या वाद के निस्तारण के लाभ उनको बताए जाते हैं और ज़्यादातर मामलों में दोनों पक्ष राज़ी हो जाते हैं और फिर समझौते के आधार पर उस वाद का निस्तारण होता है। जैसा कि पुलिस के द्वारा जो चालान किए जाते हैं, किसी के 20 चालान हैं, किसी के 25 हैं,
और वो लोग जमा नहीं कर पाते हैं, तो लोक अदालत जब लगती है तो उनको क्या बेनिफिट इसमें मिलता है? लोक अदालत में जो सबसे बड़ा लाभ है उस व्यक्ति के लिए जिसके विरुद्ध चालान है कि जो न्यायालय है वो न्यूनतम धनराशि पर उन चालानों का निस्तारण करता है। तो जो भी उस एक्ट की परिधि में जो न्यूनतम धनराशि है वही न्यायालय नियत करती है। उसमें ये रहता है कि एक रेवेन्यू भी जनरेट होता है और उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध चालान है वो भी उस चालान के दायित्व से मुक्त होता है। तो जो सबसे बड़ा लाभ है वो इतनी मतलब सूक्ष्म धनराशि में वो चीज़ें निपट जाती हैं जो आमतौर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के अलावा सामान्य दिनों में संभव है।